नमस्कार, द फुल वॉल्यूम पे आप है चंद्रा के साथ। आज के इस करंट अफेयर सेक्शन में हम जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण सवाल और उसके जवाब। यह सवाल और जवाब आपके कंपटीशन की तैयारी में बहुत ही सहायक साबित हो सकते हैं, तो बने रहें द फुल वॉल्यूम के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रश्न 1, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा किस तिथि को देश भर में 14वां सांख्यिकी दिवस मनाया गया? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 28 जून, ऑप्शन बी 27 जून, ऑप्शन सी 26 जून या ऑप्शन डी 29 जून। और आपका सही जवाब है ऑप्शन डी 29 जून। यह दिवस प्रसिद्ध सांख्यिकीविद प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती पर मनाया जाता है। भारत सरकार ने वर्ष 2007 में प्रति वर्ष 29 जून को यह दिवस मनाने की घोषणा की थी। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस का जन्म 29 जून 1893 को हुआ था। उन्होंने वर्ष 1934 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की थी। प्रश्न 2, स्टार्स कार्यक्रम के तहत 6 भारतीय राज्यों में सरकारी स्कूलों के सीखने के परिणाम और शासन में सुधार हेतु विश्व बैंक द्वारा कितनी राशि को मंजूरी दी है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर, ऑप्शन बी 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर या ऑप्शन सी 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर या ऑप्शन डी 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर। और आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर। विश्व बैंक बोर्ड ने 6 भारतीय राज्यों में सरकारी स्कूलों के सीखने के परिणाम और शासन में सुधार के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना को मंजूरी दी है। यह परियोजना राज्यों के कार्यक्रम के लिए टीचिंग, लर्निंग और परिणाम को मजबूत करने हेतु हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान में प्रमुख केंद्रीय योजना समागम शिक्षा अभियान के माध्यम से लागू किया जाएगा। प्रश्न 3, अनियमितताओं के साक्ष्यों के बाद 2019 के राष्ट्रपति चुनावों के परिणामों की घोषणा के बाद लाजरस चकवेरा को किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मलावी, ऑप्शन बी तंजानिया, ऑप्शन सी कैमरून या ऑप्शन डी घाना। और आपका सही जवाब है ऑप्शन ए मलावी। लाजरुस चकवेरा को मलावी का नया राष्ट्रपति चुना गया है। लाजरुस चकवेरा ने कुल वैध वोटों का 59.34% मत प्राप्त किया। प्रश्न 4, पाकिस्तान, चीन और आजाद कश्मीर के बीच 1124 मेगावाट की कोहाला हाइड्रो पावर परियोजना के निर्माण हेतु त्रिपक्षीय पावर खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किया। यह परियोजना किस नदी पर निर्मित है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी झेलम, ऑप्शन सी सतलुज या ऑप्शन डी रावी। और आपका सही जवाब है ऑप्शन बी झेलम। प्रश्न 5, फोन पे ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस मल्टी बैंक मॉडल के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन बी आईसीआईसीआई बैंक, ऑप्शन सी एक्सिस बैंक या ऑप्शन डी कोटक महिंद्रा बैंक। और आपका सही जवाब है ऑप्शन बी आईसीआईसीआई बैंक। इस साझेदारी के माध्यम से फोन पे ने अपने उपयोगकर्ताओं को फोन पे ऐप पर आईसीआईसीआई और यस बैंक के हैंडल के साथ कई यूपीआई आईडी बनाने और उपयोग करने का विकल्प प्रदान किया है। फोन पे ग्राहक अब अपनी यूपीआई आईडी के लिए कई हैंडल के बीच चयन कर पाएंगे, जिससे भुगतान आसान, सुरक्षित और सभी के लिए सुलभ हो जाएगा। प्रश्न 6, बिजनेस टू बिजनेस डिजिटल प्लेटफॉर्म ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने हेतु किस बैंक के साथ साझेदारी की है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ऑप्शन बी एवियन एमरो बैंक, ऑप्शन सी सिटी बैंक या ऑप्शन डी अमेरिकन एक्सप्रेस। और आपका सही जवाब है ऑप्शन ए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए एक बिजनेस टू बिजनेस डिजिटल प्लेटफॉर्म SOLV ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इंडिया के साथ साझेदारी में क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। सॉल्व MSME क्रेडिट कार्ड MSME ग्राहकों को आपूर्तिकर्ता भुगतान, ईंधन, कच्चे माल की खरीद, उपयोगिता भुगतान और कार्यशील पूंजी परिव्यय सहित चल रहे व्यवसायिक खर्चों को पूरा करने के लिए तैयार साधन उपलब्ध कराता है। प्रश्न 7, किस बैंक ने ढाका, बांग्लादेश को भारत और भूटान से सीधे जोड़ने के लिए जशोर जिन्नादाह कॉरिडोर के साथ सड़क संपर्क निर्माण हेतु 500 मिलियन डॉलर की मंजूरी दी है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए एशियाई विकास बैंक, ऑप्शन बी एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, ऑप्शन सी विश्व बैंक या ऑप्शन डी बैंक ऑफ जापान। और आपका सही जवाब है ऑप्शन सी विश्व बैंक। विश्व बैंक ने भारत और भूटान के साथ बांग्लादेश में ढाका को सीधे जोड़ने के लिए जशोर जिन्दाह
गलियारे के साथ सड़क संपर्क बनाने के लिए पश्चिमी आर्थिक गलियारे और क्षेत्रीय संवर्धन चरण परियोजना के लिए $500 मिलियन की मंजूरी दी है। यह बांग्लादेश सरकार के पश्चिमी भाग में 260 किलोमीटर के आर्थिक गलियारे को विकसित करने और 20 मिलियन से अधिक जनता को लाभान्वित करने की योजना का समर्थन करेगा। प्रश्न 8, प्रख्यात उपन्यासकार गीता नागभूषण का हाल ही में निधन हो गया है। वो किस भाषा की लेखिका थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए तेलुगु, ऑप्शन बी तमिल, ऑप्शन सी कन्नड़ या ऑप्शन डी मलयालम। और आपका सही जवाब है ऑप्शन सी कन्नड़। प्रश्न 9, किस राज्य सरकार ने 1 जुलाई 2020 से किल कोरोना नामक एक अभियान शुरू करने की घोषणा की है, जिसके तहत कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने हेतु डोर टू डोर सर्वे आयोजित किया जाएगा? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या ऑप्शन डी झारखंड। और आपका सही जवाब है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। राज्य में कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने घोषणा किया है कि राज्य सरकार 1 जुलाई 2020 से किल कोरोना नामक एक अभियान शुरू करेगी, जिसके तहत डोर टू डोर सर्वेक्षण के माध्यम से राज्य भर में 15 दिनों के लिए किल कोरोना अभियान चलाया जाएगा। इन 15 दिनों में 2.5 लाख कोविड-19 परीक्षण किए जाएंगे। दैनिक आधार पर 15 से 20 हजार नमूनों को एकत्र करने और परीक्षण करने का लक्ष्य होगा। प्रश्न 10, संस्कृति मंत्रालय 28 जून से 12 जुलाई 2020 तक संकल्प पर्व मनाएगा। संकल्प पर्व निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पोलियो टीकाकरण, ऑप्शन बी वृक्षारोपण, ऑप्शन सी 0 से 6 महीने के बच्चों का पोषण या ऑप्शन डी स्कूली बच्चों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं। और आपका सही जवाब है ऑप्शन बी वृक्षारोपण। एंटरटेनमेंट, एजुकेशन और पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहे द फुल वॉल्यूम। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।